नमस्ते साथियों। हमारे जो साथीगण 20वीं सदी के 70 एवं 80 के दशक में कक्षा 1 और 2 में अध्ययनरत रहे हैं, वे एक दोहा निश्चित तौर से जानते होंगे या उनको पता होगा या उनकी स्मृति में होगा। लाल बुझक्कड़ बूझ के और न बूझो कोय, पैर में चक्की बांध के हिरना कूदो होए। और यह एक दोहा है और यह दोहा जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बाल भारती कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक, और इसी पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 में एक पाठ दिया गया है और पाठ का नाम है लाल बुझक्कड़ की सूझ। और उस पाठ में छोटी सी कहानी दी गई है और उसी कहानी में यह दोहा दिया गया है और निश्चित तौर से हमारे सभी साथीगणों को यह दोहा याद होगा। और साथियों, इस वीडियो में हम उसी पाठ को देखेंगे और आप अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताइएगा कि हम अपने विद्यार्थी जीवन में इस तरह की कहानी या कविताओं का अध्ययन करते थे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बाल भारती कक्षा 2 की यह पाठ्य पुस्तक, और इसमें देखिएगा पाठ 1, जैसा कि आप देख पा रहे हैं पाठ 1 इस विनय है ना। और इस विनय में जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। तो यह कविता दी गई है और देखिएगा यह कक्षा 2 में पाठ 1 में कविता दी गई थी इस विनय शीर्षक से। जबकि वर्तमान की जो भाषा भारतीय पाठ्य पुस्तक है कक्षा 1 की, उस कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक में यह कविता दी गई है। मैं आपको बताना चाहता हूं उस पाठ्य पुस्तक को। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह भाषा भारती कक्षा 1 की पाठ्य पुस्तक है और इस पाठ्य पुस्तक में आप देखेंगे यह पाठ 1 जिसने सूरज चांद बनाया, यहाँ पर शीर्षक बदल दिया गया है। इस विनय की जगह जिसने सूरज चांद बनाया पहली पंक्ति को कर दिया गया है। ठीक है, तो उस समय की जो पाठ्य पुस्तक की कविताएं थी वे कविताएं भी वर्तमान में यहाँ पर रखी गई हैं कुछ पाठों में, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो देखिएगा हम उस पाठ पर चलते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पाठ 2 लाल बुझक्कड़ की सूझ, जैसा कि ये पाठ आपके सामने है और यहाँ पर ये चित्र दिखाई दे रहा है देखिएगा। और ये है लाल बुझक्कड़ जी और ये ग्रामीण जन है ना। और ये चित्र तो निश्चित तौर से हमारे साथियों को याद होगा या इसकी स्मृति में अवश्य ही होगा। और जिस दोहे की हम बात कर रहे थे तो देखिएगा वो दोहा यहाँ लिखा हुआ है, लाल बुझक्कड़ बूझ के और न बूझो कोय, पैर में चक्की बांध के हिरना कूदो होए। आइए साथियों, हमारी यादों को ताज़ा करते हैं और आप अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को अवश्य बताइएगा कि हम अपने ज़माने में इस प्रकार की कहानी, इस प्रकार की कविताओं का अध्ययन करते थे। तो देखिएगा पाठ 2 लाल बुझक्कड़ की सूझ। बहुत पुरानी बात है, एक गांव में एक आदमी रहता था, उसका नाम लाल बुझक्कड़ था। वह अपनी सूझबूझ से कविता रच देता था। आसपास के कई गांवों में वही कुछ पढ़ा लिखा था। सभी गांव वाले उसके पास अपनी कठिनाई लेकर आते थे। लाल बुझक्कड़ उन कठिनाइयों को दूर करता था। सब लोग लाल बुझक्कड़ का आदर करते थे। तो इस तरह था लाल बुझक्कड़। अब आगे क्या हुआ देखिएगा, कहानी आगे है कि एक बार रात के समय लाल बुझक्कड़ के गांव में से होकर एक हाथी निकला, यानी वहां से हाथी गुजरा। गांव के सब लोग सो रहे थे, किसी को पता नहीं चला कि हाथी कब निकल गया। गांव के रास्ते में धूल बहुत होती है। साथियों, उस जमाने में निश्चित तौर से बहुत धूल होती थी, हमको याद है। उस धूल पर हाथी के पैरों के बड़े बड़े निशान बन गए। सवेरा हुआ, सब लोग जागे। कुछ ने वे गोल निशान रास्ते में देखे। बहुत सोचने पर भी वे यह बात न समझ सके कि ये किस चीज के निशान हैं। इसलिए सबने लाल बुझक्कड़ जी को वे निशान दिखाए। गोल गोल बड़े निशान लाल बुझक्कड़ जी ने देखे। फिर वे सोचकर कविता में बोले। अक्सर लाल बुझक्कड़ जी कविता में बात करते थे, तो कविता में क्या बोले और देखिएगा वो जो दोहा है कि लाल बुझक्कड़ बूझ के और न बूझो कोय, पैर में चक्की बांध के हिरना कूदो होय। और यह दोहा उन्होंने बोला। इसका अर्थ भी यहाँ दिया गया है, देखिएगा। इसका अर्थ है कि लाल बुझक्कड़ से प्रश्न पूछकर किसी और से न पूछना। देखिए यहाँ पर लाल बुझक्कड़ बूझ के, ने लाल बुझक्कड़ को पूछकर, और न बूझो कोई, किसी और से न पूछना, किसी और से मत पूछना। अपने पैरों में चक्की बांधकर कोई हिरन कूदा होगा, है ना। आगे कहा गया दोहे में कि पैर में चक्की बांध के हिरना कूदो होए।
तो लाल बुझक्कड़ जी ने बताया कि अपने पैर में चक्की बांधकर कोई हिरन कूदा होगा जिसके ये निशान हैं। ऐसी थी लाल बुझक्कड़ जी की सूझबूझ। तो इस तरह से ये कहानी थी और बहुत ही मज़ेदार कहानी थी। इस कहानी को पढ़ने के साथ साथ इस दोहे को बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, है ना। और इसी पाठ का देखिएगा ये अभ्यास दिया गया है, प्रश्न और अभ्यास, है ना। तो साथियों, इस तरह से इस कालखंड में आपने जाना इस पार्ट 2 लाल बुझक्कड़ की सूझ को, और निश्चित तौर से हमारी यादें भी ताज़ा हुई होंगी। साथियों, अपने बच्चों को, अपने विद्यार्थियों को इस पाठ के बारे में अवश्य बताएं। मिलेंगे अगले कालखंड में किसी नए प्रकरण, नई जानकारी को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद।